अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे पास ये सोलर प्लेट बनने के लिए आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके शीशे टूटे हुए हैं और ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके बैक साइड पे, तो इसका जंक्शन बॉक्स भी बिल्कुल ख़राब हालत में है और इसकी वायर वगैरह निकली हुई है। तो आया ये प्लेट जो है इस हालत में काम करती है या नहीं करती है, ये हम इसमें ताले लगाएंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि ये प्लेट इस टूटने की हालत में भी किस हद तक काम कर सकती है और ये हमारे बैटरी को इस हालत में चार्ज भी करेगी या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए पहले हमें इसके जंक्शन बॉक्स में जो है वो वायर लगानी होगी। तो पहले मैं इसमें वायर लगा लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे इसके दो कांटेक्ट हैं, एक शुरू में और आखिर में। इन दोनों जगहों पे हमें वायर लगाना होता है। जैसा कि यहाँ पे हम पॉजिटिव की वायर लगाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं इस वायर में ब्लैक कलर बना हुआ है, तो यहाँ हम नेगेटिव में लगा देंगे और जिस पे कोई कलर नहीं है तो इसे हम यहाँ पॉजिटिव की जगह दे देंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे वायर को अटैच कर दिया है और सोल्डिंग भी कर दिया है। अब हम इसे बाहर धूप में ले जाकर चेक करेंगे कि हमारा ये टूटा हुआ सोलर प्लेट जो है वो किस हद तक वर्क कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने इस किलो एम्पेयर मीटर का प्रॉक्स यहाँ पे लगाया हुआ है और इसके वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं 18 वोल्ट हैं। तो हमें वोल्ट ये सही दे रहा है। अब हम इसके एम्पेयर को चेक करेंगे और उसके लिए हमें यहाँ पे एम्पेयर पे सेट करना पड़ेगा। तो अब हम इसके एम्पेयर को चेक करने जा रहे हैं। तो ये हम दोनों तारों को आपस में मिलाएंगे और इसके एम्पेयर को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पेयर इसके हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें 1 एम्पेयर देखने को मिल रहा है, यानी इसके वोल्ट बराबर है, एम्पेयर इसके कम है। आमतौर पे इस वक्त जो प्लेट है उसके एम्पेयर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तकरीबन 5 से 6 एम्पेयर होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त ये जो है हमें 1 एम्पेयर प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि ये प्लेट टूट गई है फिर भी ये हमें 1 एम्पेयर दे रहा है। तो यानी छोटी मोटी बैटरी को चार्ज करने के लिए इस प्लेट से हम काम ले सकते हैं या इससे हम छोटा मोटा फ़ैन चला सकते हैं। दोस्तों, ये प्लेट टूटी हुई है, इस वजह से हमें एम्पेयर बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसके डायोड को चेक करेंगे। क्या पता डायोड की ख़राबी की वजह से भी इसके एम्पेयर कम आ रहे हों। तो हम पहले डायोड को चेक करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे इसके डायोड को चेंज करके दोबारा से इसके एम्पेयर को चेक करेंगे। तो चलिए पहले इसके डायोड को चेक कर लेते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल हमने 2 डायोड निकाले हैं और इसे हम चेक करने जा रहे हैं। इसे चेक करने के लिए हमें इस किलो एम्पेयर मीटर को कंटिन्यूटी पे रखना पड़ता है और यहाँ पे रख के फिर हम इसे यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। तो जैसा कि हमें यहाँ पे रीडिंग देखने को मिल रही है तो ये डायोड सही है। और फिर हम दूसरे को चेक करेंगे। यहाँ पे हम दूसरे डायोड को भी चेक करते हैं तो इसकी भी कंटिन्यूटी बिल्कुल सही बता रही है। इसका मतलब है डायोड का मसला नहीं है, क्योंकि 2 डायोड में 1 डायोड तो ख़राब होने चाहिए थे। इसके डायोड तकरीबन सही हैं। ये प्लेट टूट जाने की वजह से इसके एम्पेयर कम है। तो अब हम इस डायोड को दोबारा से इसमें लगा देंगे। ये था दोस्तों टूटे हुए सोलर पैनल को चेक करने का तरीक़ाकार और इसके वाट्स, इसके एम्पेयर जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।